नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और जमकर ड्रामा किया गया। घर से निकलने से लेकर तिहाड़ जेल तक पहुंचने तक एक एक वीडियो जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से शेयर किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल के निकलने की है। जब वो सीएम आवास से निकलकर सीधा राजघाट पहुंचे, उसके बाद सीपी में मौजूद हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पे उन्होंने मत्था टेका और उनके साथ उनकी पत्नी, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद थे। और हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर ऑफिस में गए और वहां से लंबा चौड़ा भाषणबाजी अरविंद केजरीवाल ने दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी तमाम नेताओं की तरफ से आज राजघाट के बाहर प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन ये जो नौटंकी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, क्या कुछ इसके पीछे की रणनीति है और अब आगे अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। घर से निकलना, राजघाट जाना, हनुमान मंदिर के दर्शन करना, पार्टी दफ्तर आना, भाषणबाजी करना, फिर तिहाड़ के लिए रवाना होना, ये क्या करना चाह रहे थे? देखिए, ये पूरे दिन का दिनचर्या इवेंट था। मॉर्निंग में ही सारा कुछ आम आदमी पार्टी ने अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, सोशल मीडिया में टाइम के साथ बताया था कि 3 बजे यहाँ निकलेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद पार्टी आएंगे, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को हम संबोधित करेंगे और फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर हम तिहाड़ जेल चले जाएंगे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि लोग आए। कहाँ लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं, गिने चुने एक दो उनके। मैंने काउंट किया, कुल मिलाकर के 20 लोग थे। कैमरा पर्सन्स तो ज्यादा नजर आ रहे हैं। 20, बाकी सिक्योरिटी पंजाब पुलिस की, दिल्ली पुलिस की और इनके प्राइवेट सिक्योरिटी वाले, और कैमरा वहां पे था 100 से ज्यादा। यही हाल पार्टी कार्यालय के अंदर भी, कार्यकर्ता नहीं आए, कार्यकर्ता कोई पहुंचा नहीं वहां पे। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन तस्वीर ये है देखने लायक। सुनीता केजरीवाल, यस, ये जो पूरा किया गया, आप ये समझिए कि वो घर से निकलते हैं तो पहला वीडियो आता है जिसमें वो अपने बेटे से गले लगा रहे हैं कि भाई चलो बाय बाय, और उसके बाद बकायदा शूट किया जाता है कि वो घर से निकल रहे हैं। फिर शूट वहाँ पे तो पहली बार शीश महल के अंदर की भी तस्वीरें आई, डाइनिंग टेबल, स्टेयर्स, बड़े बड़े झूमर, सब कुछ सारा कुछ नजर आया। वो शूटिंग होता हुआ बाहर आए, गाड़ी में बैठे, टाटा बाय बाय करते हुए। लेकिन फिर मैं चौंका कि अगर घर से टाटा बाय बाय करके निकले हो तो ये यहाँ पे बाकी सारे लोग फिर से आ गए, फिर से बेटा, बेटी, पत्नी सब लोग आ गए। लेकिन इसमें जो मार्क करने की चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ गांधी जी की समाधि पर अगर आप जाएंगे तो समाधि के चारों तरफ एक छोटी सी बाउंड्री है और एक रास्ता है। केजरीवाल आते हैं, केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी आती है, दोनों बच्चे आते हैं और बाकी के तमाम नेताओं को उस वक्त रोक दिया जाता है कि ताकि जो तस्वीरें कल अखबार में छपे केजरीवाल की तो सिर्फ उनका परिवार नजर आए। ये समझिए, राजनीति हमेशा इशारों में की जाती है। और जो खबर आ रही है कि अब तो चुनाव खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोर्ट हो या सारे लोग, ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि चुनाव है। चुनाव से पहले अगर आप किसी को जेल के अंदर डाल देंगे तो अननेसेसरी का सिंपैथी, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि केजरीवाल को सस्पेंड किया जाएगा, आम आदमी पार्टी से कहा जाएगा कि आप अपना कोई नया नेता चुनिए। ये एक गलत परंपरा, एक गलत ट्रेडिशन, पूरी राजनीति को एक लाफिंग स्टॉक आप नहीं बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसने वो आधार अपने भाषण में दे दिया, अपने भाषण में दे दिया। मैं बजरंगबली का भक्त, तो बजरंगबली ने तो तुमको राहत नहीं दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मंगलवार को नतीजे हैं, बजरंगबली इन सब का नाश कर देंगे। देखिए, जब ये गुजरात गया था तो ये कहा था कि देखिए, मेरा जो जन्म हुआ है
वो जन्माष्टमी के दिन हुआ है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे उसी दिन मैं भी पैदा हुआ हूं। मैं कृष्ण भगवान का अवतार हूं। आप ये समझिए, पब्लिक भोली भाली जनता को ये कैसे बेवकूफ बनाता है। मैंने फिर रिसर्च भी किया कि जिस साल इसका जन्म है वाकई उस दिन जन्माष्टमी थी भी या नहीं थी। मालूम चला जन्माष्टमी के 4 दिन पहले ही इसका पैदा हो गया। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आप क्या कह रहे हो कि हम अभी आप हनुमान भक्त हो गए अचानक से, बजरंग बली की जय। भाई आपको तो नहीं, बजरंग बली ने आपको कोई वरदान नहीं दिया। अदरवाइज अगर बजरंग बली का आशीर्वाद मिल गया होता। उन्होंने दावा किया है कि जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं ना, ये सब फर्जी हैं। देखिए केजरीवाल की बात के ऊपर जो आदमी यकीन करे वही आदमी जो है सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। आपको याद नहीं है पिछले चुनाव में एक चैनल में चिट बना करके दिया था इसने कि हमारी सरकार बन रही है तो हमें ये आ रहा है, हमें वो आ रहा है। इस बार इंडिया टीवी में जो है वो लिख करके गया है। एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? एग्जिट पोल बता रहे हैं दिल्ली में सफाचट खत्म, आपको एक भी सीट नहीं मिल रही और पंजाब में हालत खराब है। तो खैर रिजल्ट तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसका क्या? आपने भाषण में क्या कहा? आपने भाषण में कह दिया कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी कारण के, बिना किसी रिकवरी के, बिना किसी रिकवरी, बने 10 तरह की चीजें जो भाषण दे रहा है ये पिछले 2 साल से जब से शराब घोटाला आया है तो संजय सिंह भी यही भाषण, मनीष सिसोदिया भी यही भाषण, विजय नायर भी यही भाषण, सारे लोग यही भाषण ही दे रहे हैं। लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये लोग मुझे जेल में डाल दिए। मतलब आपने कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। ये आज आप तिहाड़ जा रहे हो किसके फैसले से? किसी और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आप आज तिहाड़ जा रहे हो। आपको जेल जाना पड़ रहा है और आप क्या कह रहे हो कि बिना किसी गलती के, बिना ये यहां पे तानाशाही चल रही। भाई किसकी तानाशाही चल रही है? जो जेल में डाल रहा है उसकी ना। तो जस्टिस खन्ना को भी सोचना चाहिए कि आपने बड़ी उदारता के साथ, बड़ा दिल दिखाते हुए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, पता नहीं कैसे डेमोक्रेसी बच गई, एक जो है आरोपी को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। तो ये जो अवहेलना आपने की है तो कोर्ट की तरफ से जो एक्शन होगा तो होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा था कि आप अपने बारे में जिक्र नहीं करेंगे, घोटाले का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन वो तो साफ साफ आज कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ झूठे केस चलाए गए, ये घोटाला ऐसा हुआ ही नहीं है, मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। देखिए ये जान रहा है कि इसको कोई भी बेल नहीं मिलने वाला। वो ये भी जान रहा है कि सबूत बहुत ही पुख्ता है। वो ये भी जान रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। वो ये भी जान रहा है कि हमने साउथ लॉबी को किस तरह से मदद की, कैसे 100 करोड़ रुपए हमने मंगवाए। ये सारी चीज़ें केजरीवाल जान रहा है और ये भी जान रहा है कि हमें बेल नहीं मिलने वाला। तो आप कुछ भी उठपटांग बोलो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल दो, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? जेल में ही डालेगा। वैसे भी जेल जाओगे आप, ऐसे भी जेल जाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चूंकि चुनाव खत्म हो गया है, इस देश में कोई गलत ट्रेडिशन ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इनको बर्खास्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी से कहा जाएगा कि अपना नेता चुनो। और केजरीवाल को भी ये मालूम है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अब आप जेल के अंदर चले गए, अब रोज कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें मुख्यमंत्री की सिग्नेचर की जरूरत होगी। लेकिन उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे, जेल से सरकार कैसे चलेगी उसके लिए सुविधा मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इस तरह की याचिका जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ही इनको सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि ये इस तरह की चीजें नहीं होती है कि आप चोरी और सीनाजोरी करेंगे। ये तो भाई आप कोई आंदोलन के चक्कर में जा रहे हो, आप तो भ्रष्टाचार, आप चोरी के चक्कर में जा रहे हो। आपने घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसलिए आपको जेल में डाला जा रहा है। तो ये अच्छी तरीके से वो जान रहा है कि अब हाईकोर्ट का भी और केंद्र सरकार का भी कोई एक्शन हो सकता है। इसीलिए जब ये वहां गया तो पत्नी को साथ में लेकर के गया, संदेश देना चाह रहे थे, संदेश देना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब पारिवारिक पार्टी हो गई। मेरी बपौती है इस पार्टी के ऊपर, मैं अब जेल जाऊंगा
तो मेरे साथ जो मेरे बगल में चल रही है वो मेरी पत्नी ही बनेगी मुख्यमंत्री। तो ये पूरा इसने अपनी गोटी बिल्कुल फिट कर दी है। वो जनता भी जान रही है, इसलिए कोई सिंपैथी नहीं मिली। जिस तरीके से ये पूरा प्लान सवेरे से ये किया हुआ था, हनुमान मंदिर में भी लोग नहीं पहुंचे। पत्नी लेकिन जरूर पहुंची। हाँ, तो भाई पत्नी को तो वो साथ में, वो तो हर जगह लेकर के जा रहा है ताकि वो मुख्यमंत्री बनाना है उसको। तो ये मुझे लग रहा है कि इट वाज ओवरऑल अ फ्लॉप शो। लेकिन अब उनको 5 बजे तक जो जानकारी मिल रही है, उनको जेल के दरवाजे पे जाना होगा, वहाँ मेडिकल टेस्ट होगा इनका, और इनको वापस उसी कमरे में डाला जाएगा जहाँ पे ये पिछले जेल से निकलने से पहले रह रहे थे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो देखा जाए तो पूरा एक प्लान इवेंट की तरह से किया गया था कि कब निकलना है, क्या क्या करना है। तो ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के तमाम साइट्स के माध्यम से हो, एक एक तस्वीर भी केजरीवाल की ट्वीट की गई है। सबसे पहले केजरीवाल घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने माता पिता के आशीर्वाद लिए, बेटे को गले लगाया। उसके बाद सबको टाटा बाय बाय करते करते वो सीधा राजघाट पहुंचे, जहां पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बच्चे भी नजर आए। उसके बाद वो हनुमान मंदिर गए, वहां पे दर्शन किए, फिर वापस आम आदमी पार्टी के दफ्तर आए, जहां पे उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया और अपने भाषण में कहा कि मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जेल में डाला गया झूठे केस में, और मैं कब वापस आऊंगा मुझे नहीं पता, मुझे अंदर किस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे जेल में डाला गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।